जो पाठशाला है ये आध्यात्मिक पाठशाला है और इसके हेड मास्टर कहो, जो भी कहो, मसीहा कहो, हमारे बाबा जय गुरुदेव जी हैं। कितना गुरु महाराज ने हम आप लोगों के साथ मेहनत किया, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जाना करते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कभी भी धूप नहीं देखा, बरसात नहीं देखा, सर्दी नहीं देखा। निकल पड़े गुरु महाराज अपने जीवों को पकड़ने के लिए। कितना दया बाबा जय गुरुदेव ने हम आप लोगों के ऊपर किया है। कभी आप लोगों ने इस बात को सोचा है? कभी वह मसीहा, वह प्रभु कभी बीमार हुआ करता है? कभी सोचा आप लोगों ने? लेकिन हम आपके लिए गुरु महाराज कितनी बार बीमार हुए हैं। हमारे कर्मों को उन्होंने अपने सर पर लिया है। जो भी आफत दुनिया पर आना होती है वो अपने सर पर झेल लेते हैं। इससे पहले अभी दादाजी आए थे, हम तो कानपुर गए थे, पता तो लग गया था कि दादाजी मुक्ति दिवस पर आए हैं। जो अभी कार्यक्रम हो गया, मुक्ति दिवस का जब इतिहास आप लोगों ने सुना ही होगा, उसको भी बार बार दोहराते रहिएगा कि आखिर गुरु महाराज ने इतना कष्ट किसके लिए उठाया है। गुरु महाराज आखिर जेल में क्यों गए हैं? स्वामी जी महाराज ने एक धोती के दो टुकड़े करके आखिर दिवस गुरु ने क्यों गुजारे हैं? स्वामी जी महाराज ने आखिर गरम गरम पानी क्यों पिया है? गुरु महाराज को इतनी बार जाने कितनी बार जहर दिया गया। मीराबाई का तो एक बार का ही इतिहास आता है साहिब कि मीराबाई को एक ही बार जहर दिया गया, वह आदर्श हो गई। और गुरु महाराज का इतिहास अगर आप लोग जानेंगे, कितनी बार इन लोगों को, कितनी बार गुरु महाराज को जहर दिया गया। स्वामी जी महाराज के श्री मुख से भी आप लोगों ने सुना ही है कि बच्चा, जो गाय होती है, गाय से जो थन से कीलनी लगी रहती है, वो कभी दूध नहीं पीती है। आप लोगों ने श्री मुख से ही सुना है। वो क्या पीती है? खून पीती है। तो आसपास वाले लोगों को देवता न समझना, सुना है आप लोगों ने? आसपास वालों को देवता न समझना, ये हमारा खून पीते हैं। तो विचार करो कि आखिर आसपास वाले कौन हैं। और गुरु महाराज की यही बारी है, बच्चा कभी भी गुरु बनने की कोशिश नहीं करना। गुरु बनने अच्छी चीज नहीं होती। नामदान देना भी अच्छी चीज नहीं हुआ करता। नामदान जो देता है दूसरे के कर्मों को लेता है। और ये गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरे पहनावे को याद रखो, मेरे पहनावे को देखो कि मेरा पहनावा कितना वाइट मतलब सफेद है, और मेरी दाढ़ी को भी देखो। ऐसा कोई कार्य मत करना कि मेरी इस सफेद दाढ़ी में और सफेद वस्त्र पर दाग लग जाए। जब आप गलियों में निकलते हैं तो देखते हो साहिब, ये जब जॉकेट पहन के निकलते हैं तो जय गुरुदेव नाम किसका? अरे याद तो करो, बोलो तो, जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। और ये काम नहीं इंसान का। सोचो, और गुरु महाराज ने क्या कहा? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, उस सर्वशक्तिमान का, उस मालिक का, जो रामों का भी राम है, कृष्णों का भी कृष्ण है, और जो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, उसका नाम क्या? जय गुरुदेव। तुम्हारा भी नहीं, गुरु महाराज कहते किसी पेड़ का भी नहीं, पौधे का नहीं, पशु का नहीं, पक्षी का नहीं, मेरा भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। कहे तो ये बताओ, कितने लोगों ने प्रभु का दर्शन किया है? जीते जी कितने लोगों ने प्रभु का दर्शन किया है? हम तो दोनों हाथ उठाते हैं। देखिए हमारे सुरेंद्र भाई साहब, देखो किया। साक्षात कितने लोगों ने प्रभु को पाया है? नहीं पाया। डॉक्टर साहब ऐसा हाथ क्यों उठा रहे हैं? नहीं पाया। जीते जी प्रभु मिला करता है, यही कहना बाबा जय गुरुदेव। और गुरु महाराज का जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। तो कितने लोगों ने जय गुरुदेव प्रभु का दर्शन किया? फिर से हाथ उठाइएगा। हाथ उठाते हैं, जीते जी प्रभु का दर्शन पाया है। अब देखिएगा कैसे।
ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले, बोल हीरा खुद नहीं खोलता अपने खुद का मोल। ऊंचा ऊंचा सब कोई चले, नीचा चले ना कोई, जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा होई। गुरु महाराज ने कभी भी अपने आप को नहीं कहा कि मैं प्रभु हूं, लेकिन समझ लीजिएगा, जब गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम की जब माला करोगे तो किसके रूप को देखोगे? किसके? तो फिर किसका नाम है? कभी सोच पाए हो? प्रभु को आपने नहीं देखा? कितनी बार नहीं देखा? आपके ललितपुर ही तो वो प्रभु साक्षात आए हैं। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव का नाम का सुमरन करोगे तो किसके रूप को देखना? जब पांचों नामों का सुमरन करोगे तब इससे सिद्ध होता है कि आप पांचों रूपों में भी आप हैं, पांचों लोकों में भी आप हैं, पांचों धनियों में भी आप ही हैं। तभी तो कहा बच्चा मैं सच्चा, मैंने असली बैठा हूँ, नकली नहीं हूँ। और जहाँ भी जिस लोक में तुम्हारी जीवात्मा बैठ पहुँचेगी मैं वहाँ भी मिलूँगा। कहे कि नहीं कहे साहेब? फिर भी आपका शंका? तभी कहा जय गुरुदेव नाम में कभी शंका नहीं करना, शंका बहुत बुरी चीज हुआ करती है। मौलवी साहब का उदाहरण भी शंका पर बाबा जय गुरुदेव जी सुनाए हैं कि शंका नहीं करना। शंका से पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, बेटा बाप में भी लड़ाई हो जाती है, देश दुनिया में झगड़ा हो जाता है। शंका बहुत बुरी चीज हुआ करती है। तो हम आप शंका तो ही तो किए हैं। और क्या कहे बाबा जय गुरुदेव? जय गुरुदेव बोलोगे तो मुझे पहचान लो, ये 3.5 हाथ का आदमी आपकी मदद करता हुआ मिलेगा। जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं ही मिलूंगा। कहे तब भी ना जान पाए। आज तक ऐसा कोई आया इस धरा पृथ्वी पर जिसने, राम ने कृष्ण ने कभी कहा कि राम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, कृष्ण बोलोगे तो मैं मिलूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा? कहा कभी? लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ने ललकार ललकार के मंच से कहा, करोड़ों की भीड़ में चिल्ला के बोला, बच्चा जब भी जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं ही मिलूंगा। मौत के वक्त अगर तुम भी जय गुरुदेव नहीं बोल पाओ तो दाहिने कान में कोई भी जय गुरुदेव बोल देना, 10 बार बोल देना, जय गुरुदेव प्रभु मेरी रक्षा करो, जय गुरुदेव मेरी प्रभु रक्षा करो, तो मैं उसे भी मिल जाऊंगा, तब भी मिल जाऊंगा। और अगर आपने जय गुरुदेव बोला और मैं नहीं मिला तो जय गुरुदेव नाम झूठा सिद्ध हो जाएगा, ये भी बोले। और बच्चा जय गुरुदेव नहीं बोलोगे, दूसरा कोई भी नाम लेते रहना तो नहीं मिलूंगा, ये भी इन्होंने कह दिया है। दूसरा कोई भी नाम लेते रहना तो नहीं मिलूंगा। लोमस ऋषि संवाद बाबा जय गुरुदेव आखिर क्यों सुनाए? आज भी हमारे गुरु भाई आज भी कर्म कांडों में आज भी फंसे पड़े हैं। साक्षात प्रभु मालिक मिलने के बाद भी आप लोग बहुत भ्रमित हैं। संगत की सेवा गुरु की सेवा हुआ करती है, ये भी बाबा जय गुरुदेव ही बोले। संगत गुरु का स्वरूप हुआ करता है। बच्चा संगत की सेवा मेरी सेवा है। संगत की सेवा से कर्म कटा करते हैं और कर्मों से बीमारी मुसीबत कष्ट आया करते हैं। कितना अच्छा गुरु महाराज ने मिशन रखा है कि संगत की सेवा करो, आपके कर्मों की धुलाई हो जाएगी। कितने लोग हैं कि गुरु की संगत के सेवा पर कुर्बान हैं। अभी जब दुनिया का काम आता है तो दुनिया के काम को हम आगे रख देते हैं। हमारा ये कटाई चल रहा है, हमारा ये है, हमारा ये है, लगा रहता कि नहीं रहता? कभी आपने ये मिशन रखा कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहे कभी दास को 3 लोग का डरना है? कभी आपने अनुभव किया? इसलिए आपको अनुभव नहीं होता क्योंकि आप उस रंग में लगे नहीं हैं, आप उस पर कुर्बान नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा जो जय गुरुदेव नाम की मस्ती में अगर जा रहा है, सतगुरु की बच्चा मस्ती में जो जाता है, अगर आपके पैर के नीचे कांटा भी आ जाता है तो मैं अपना हाथ तुम्हारे तलियों के नीचे लगा देता हूँ। कभी आप लोगों ने इस बात का अनुभव किया? कभी सोचा? ए बच्चा, अगर तुम मुझे 12 बजे रात के भी याद करते हो, कोई मुसीबत कष्ट भी आ जाता है तो मैं तुम्हारे काम को 12 बजे रात के भी अपना काम समझ के करता हूँ। लेकिन बच्चों, आज तक आप लोगों ने मेरे काम को कभी भी अपना काम नहीं समझा है। ऐसे ही आप लोगों का इतिहास में नाम जाएगा।
कलयुग में जो सतयुग आने जा रहा है, ऐसे ही आप लोग सतयुगी कहलाओगे। गुरु के नाम पर तो आप बिल्कुल ही कुर्बान नहीं हैं। अगर पैसे की बात आती है, गुरु महाराज ही बोले हैं, बच्चा तुम मुझे दे क्या सकते हो, मंच से ही बोले हैं, तुम्हारे पास देने के लिए है क्या, मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास केवल कर्म ही कर्म है, पाप ही पाप है क्या दे सकते हो। गुरु मैंने भी मंच से बोला, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काने मोह न आवे लाज। गुरु महाराज ने ऐसे झोली भी कई बार फैला दिया है, बच्चा गौओं के लिए सेवा दे दो, अन्नदान, अन्न की सेवा दे दो, भंडारे की सेवा दे दो। ये भी बोले कि मैंने अपने लिए नहीं मांगा है। कई बार क्या बोले हैं, बच्चा 100 रुपये सेवा दे देना, मैं काफिला लेके निकलूँगा तो पेट्रोल गिरेगा, गाड़ियों में डीजल गिरेगा। मंच से सुना होगा आप लोगों ने। फिर उससे होगा क्या, मैं कर्नाटक जाऊँगा या मैं महाराष्ट्र जाऊँगा, बंगलोर जाऊँगा, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ आपके कर्मों का हिसाब करवा दिया जाएगा। मतलब उनसे गाड़ियाँ चलेंगी, फिर मैं उन नामदान दूंगा, मैं उन बच्चों को नामदान दूंगा, तो तुम्हारे कर्ज की माफ़ी मैं वहाँ करवा दूंगा, क्योंकि आपने उन गाड़ियों में क्या दिया है, सेवा दिया है। और गुरु महाराज ने एक बात और कही कि उससे पेट्रोल गिरेगा, फिर डीजल गिरेगा, फिर उससे धुआं निकलेगा, उससे हवन होगा, वायुमंडल को शुद्ध कर दिया जाएगा, देवताओं को प्रसन्न कर दिया जाएगा। धन्य कहो प्रभु, हे मालिक, आपके लीला को तो कोई जान ही नहीं सकता। देखिए, गुरु जो भी कहे, एक बार की बात आती है, भाई साहब को तो शायद मालूम ही होगा, दादाजी तो अनुभवशुदा हैं ही, और जितना गुरु महाराज के सानिध्य में हमारे सुरेंद्र भाई साहब रहे हैं, हम तो हर वक्त कहते हैं, भले हमारी विचारों की दूरी इनसे बनी रही, विचारों की दूरी बनी रही, लेकिन हमारी संगत में कहीं भी पूछ लेना, हमने अगर कहा है कि गुरु भक्ति हमारे रोम रोम में जो कूट के भरी है, वो हमारे सुरेंद्र भाई साहब ने भरी है। जो भंडारे का जो नियम है, जो त्याग है, सात्विक जो भोजन का तरीका है, वो हमारे बाल किशोर भाई साहब ने हमको कूट कूट के भरा है। लेकिन जब ये लोग मिस होने लगे कहीं, तो हम एक ही बात कहने लगते थे, क्या, हमारे बुंदेलखंड में एक बात आ जाती है, पंडित वेद मसालची इनकी उल्टी रीत, और गेल बताए कि अपन कूद गा भीत। मतलब इन्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये समर्थ हो गई, मतलब खुद गलती करते हैं, दूसरों को रास्ता बता देते हैं, इसलिए हमारा मेल कहीं कहीं नहीं खाता है। अगर आपने जो कही, तो गुरु महाराज का आपकी कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। बच्चा, जो तुम करते हो, जो करते हो, वो दूसरों से कहना, पहले तुम करना, फिर दूसरों से कहना, तो तुम्हारी बात असर करेगी। ये बाबा जय गुरुदेव जी की बाणी है, याद रखो। आप लोगों से एक ही बात हम कहते हैं, कितना कष्ट आज भी देखिए, 14 बरस का वनवास राम का हुआ, इतिहास जग जाहिर हो गया। गुरु महाराज की यहाँ बारी आती है कि हनुमान, अगर रावण को कुटी एक मकान में बंद करके मार देते तो इतिहास नहीं बनता। ये भी बोले, मार सकते थे, एक कुटिया में बंद करके मार सकते थे, लेकिन इतिहास नहीं बन सकता था। जब भी इतिहास बना है तो जंगलों में मैंने घर द्वार छोड़ना पड़ा है। सोचो, कि एक बार स्वामी जी महाराज आश्रम में बैठे, पहले बहुत कम प्रेमी जाया करते थे, गड्ढे का सेवा चल रहा था, मिट्टी का सेवा चल रहा था, सेवादार सेवा कर रहे थे। तो सेवा का भी महत्व समझिएगा। कई लोग गए, कई लोगों का कहा कि गुर्दे खराब हो गए, किसी को कहा कैंसर हो गया, किसी को कहा ये बीमारी हो गई, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। तो बाबा जय गुरुदेव तुरंत क्या बोलते हैं, जाओ बच्चा, सेवा चले, ये सेवा करो। मतलब वो चल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना भी बने
वो अगर जय गए गमछे में थोड़ा सा मिट्टी लिया, धीरे 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 1-2 घंटा नहीं लगा, वो मिट्टी का तसल उठा के चलने लगे। मतलब उसे कर्मों की धुलाई हुई, इनके आदेश का पालन हो गया। तो किसी ने पूछा कि गुरु महाराज भजन किसे कहते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे उपदेशकों ने नहीं बताया। मतलब जो जिलों में गए उपदेशक, पहले गुरु महाराज ने उपदेशक बनाए थे, माने कि मेरा संदेश भेजना। अगर मैं 75% कहूँ तो आप लोगों को 50% ही बताना, पूरा 75 नहीं बता देना। 75 बता दोगे तो धोखा खा जाओगे, मिलोनी नहीं कर देना। और लेकिन लोग अपना पूरा मिलाने लगे, अब वक्ता हो गए, मतलब उपदेशक से वक्ता हो गए। तो गुरु महाराज ने कहा आपके उपदेशकों ने नहीं बताया कि भजन किसे कहते हैं? तो कहा नहीं गुरु महाराज। तो और लोग आ गए, धीरे 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 वहाँ 50-100 लोग हो गए। गुरु महाराज का बताऊं भजन किसे कहते हैं? हाँ स्वामी जी महाराज बताइए। बस बच्चा, मैं जो भी कह दूं आंख मूंद कर उसको कर देना, किंतु अपरंतु नहीं होना चाहिए। चाहे तुम्हारे लाभ में हो, चाहे हानि में हो, चाहे मान में हो, चाहे अपमान में हो, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, मैं जो भी आदेश आपको दे दूं आंख मूंद के कर दीजिएगा। बस बच्चा, वही भजन है। विचार करिएगा, किंतु अपरंतु नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारे इसमें लाभ हो रहा है कि हानि, ये ना सोचना, लेकिन कर देना। बस बच्चा, वही भजन है। मतलब गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति हुआ करती है। गुरु मांगता नहीं होता, दाता होता है। वो लेने को नहीं आता है, देने को आता है। गुरु की सबसे उत्तम सेवा, अति उत्तम सेवा जो सभी लोग कर सकते हैं, वो है इनके आदेशों का पालन करना। तो अब ये बताओ साहेब, हम भी खड़े हैं, दादाजी इतने सब लोग बैठे हैं, कितने इनके आदेशों का पालन कर रहे हैं? इनकी ही बारी है बच्चा आगे चल के कई बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। फिर लोगों ने आखिर, अब बच्चा मुझे 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, जो मैंने पेड़ लगाया है अभी तक तो ये होता आया है, पेड़ किसी ने लगाया है, फल किसी ने खाया है, कहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया। जो मैंने पेड़ लगाया है उसका फल मैं भी खाऊंगा, आप लोगों को भी खिलाऊंगा, कहे हैं कि नहीं कहे हैं? और बच्चा जो 400 जो सतयुग की जो ढिढोरा पीटा गया है, ये भी बोले हैं चाहे 400 वर्ष क्यों ना रहना पड़े तब भी मैं रहूंगा। तो आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ? सूरत संवाद सुनिएगा, सूरत संवाद देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है? 3 लोक एक बूंद पसारा, 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। तो ये विचार करो, सूरत संवाद में सीधा है, 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। बच्चा, ये जो पसारा तुम देखते हो एक बूंद का है, सिंध रूप में अगम अपारा। अपना सीना ठोक के बाबा जय गुरुदेव बोले हैं, बच्चा मैं सागर हूँ, सागर। तो ये बताओ साहेब, 18 मई 2012 को क्या एक बूंद सागर को निगल सकती है क्या? जो 18 मई को खेल हुआ है, इधर तो आप बोल रहे हैं कि 3 लोक का एक पसारा है, मैंने एक बूंद का, ये 3 लोक का जो पसारा है एक बूंद का है, और मैं सागर हूं। और सतगुरु जो होते हैं, सतपुरुष जो मालिक होते हैं, जो अनामी पुरुष होते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आया करते हैं, वो भी देख लीजिएगा। और महापुरुषों के जो प्राण होते हैं, ये भी कहा गया, कभी किसी भी इंद्रिय द्वार से नहीं निकला करते हैं। संसारी की तरह 18 मई 2012 को क्या एक बूंद सागर को खा सकती है? कभी आप लोगों ने सोचा? यही हमारे सुरेंद्र भाई साहब बैठे हैं, सुरेंद्र भाई साहब को जहां से भी खबर मिली हो, इन्होंने हमको देखिएगा 9:52 पर फोन किया है रात में। और जैसे ही बाबा जय गुरुदेव जी के लिए कुछ बोला, पूछ लीजिएगा भाई साहब को मैंने क्या बोला है। हमने, भाई साहब आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है।
बस एक ही शब्द निकला था, हो ही नहीं सकता है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जाहिर है आगे अब नहीं मानेगा। अब मानेगा नहीं तो बोले आश्रम में फोन लगाइएगा। मैंने जब आश्रम में फोन लगाया तो एक अशोक मास्टर साहब है टारधारी, तो वो तुरंत मेरे से यही बात कहते हैं कि हाँ ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा तुम्हारा भी दिमाग खराब है। उसी समय मैंने कहा कि ये जो गुरु महाराज ने बातें किए हैं क्या तुम पूरा करोगे? उसी दिन की बात है साहब, एक दिन में इतिहास नहीं बना करता है, एक दिन में नहीं हो जाया करता है सारा खेल। ध्यान रखिएगा साहब, गुरु महाराज ने मृत्यु भोज मना किया है कि नहीं किया है? दादाजी मृत्यु भोज मना किया कि नहीं? मृत्यु भोज का भोजन करोगे तो एक दिन का भोजन करने से आपका 10 माह का साधना खत्म हो जाएगा, एक दिन का भोजन करने से। ये बाबा जय गुरुदास जी की बारी है, उठा के देखो तो विचार करना साहब। फिर कहने में शर्म आती है। लोगों ने 30 मई 2012 को इनके नाम का ही त्रयोदशी कर लिया। कई लोगों ने मुंडन करवा दिया। मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के, उनको शकल देखने में भी आपको दोष लगेगा उस प्रभु के लिए। कितना बड़ा दोष लगाए हैं। कई लोगों ने बाल बनवा दिए, मुंडन करवा दिए, अपने घर की लीपा पोती लोगों ने की है। ध्यान रखिएगा साहब, विचार करना साहब। और हमारा भाई साहब का मतभेद बस यहीं से हो गया। जब ये बात आई तो हमने ऐसा हो ही नहीं सकता और हम इसमें शामिल हो नहीं सकते। विचार रखना साहब। तो जिन लोगों ने उनके नाम का ही त्रयोदशी कर लिया, आज कितना भी टिटोरा पीटते हो कि बाबा जय गुरुदास जीवित हैं, तो दोष तो लग गया। इधर तो मृत्यु भोज का उनका भोजन भी कर लिया और फिर जीवित कहने लगे। विचार करना चाहिए, विचारणीय विषय है कि नहीं? गुरु महाराज जब जेल गए थे, इनको स्वामी जी महाराज की दया मेहर से ये भी उस समय में जेल गए हैं गुरु के आदेश से। दादाजी हमको अभी पिछली बार पता चला था और आज इनको भी पेंशन मिला करता है। लगभग 25,000 के करीब वो पेंशन हो गया। इसलिए है ना दादाजी 25। देखिएगा जो लोग जेल गए थे, जेल जाने से गुरु के आदेश का पालन करने से कितना मिलता है? 25,000 रुपये। सोचो साहिब, जितने लोग जेल गए। और जिस आप प्रांत के हैं, जो हरियाणा उसके हैं, राजस्थान के, राजस्थान की बस कहीं तक भी जाती हो, कहीं तक भी, इनके साथ में एक हेल्पर भी रहेगा, वो उसका भी मतलब फ्री पास है। रातों 24 घंटे घूमते रहे। विचारणीय विषय है कि नहीं? गुरु महाराज जैसे ही 23 मई 2012 उसको 77 को जेल से निकलते हैं, तिहाड़ जेल से सीधा आश्रम गए हैं। दूसरे दिन स्वामी जी महाराज ने तुरंत दौड़ा, कहाँ का? बाराबंकी तरफ का बनाया है, कोंडा बस्ती तरफ इधर निकले, शायद बाराबंकी ही है वो। तो गुरु महाराज जब वहाँ गए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तो कहा नहीं हुजूर। तो बुलाया, कहते हैं कि वो एक कोई विश्वकर्मा परिवार है वहाँ पर, और उनके घर में 12 ही सदस्य थे। कितने? 12। 12 के 12 गुरु के नाम पर जेल चले गए थे। नमन करते हैं हम ऐसे शिष्यों को कि गुरु के आदेश पर उन्होंने कुछ नहीं सोचा, घर में ताला लगा के 12 ही सदस्य 12 के 12 गुरु के नाम पर कुर्बान हो गए, जेल चले गए। गुरु महाराज ने आदेश दिया, बच्चा जेलों को भजन घर बना दो। उत्तर प्रदेश नंबर 1 आता है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग गए हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी जेल गई हैं। याद रखिएगा, वो दिन याद करिएगा। और कई दूध मुए बच्चों को लेकर जेल चली गई हैं। और हुआ क्या है मालूम है? मूंछों के बाल उखाड़े जाते थे। अगर आपके घर पर जय गुरुदेव लिखा है तो आपके मूंछों के बाल उखाड़ लिए जाएंगे जिंदे में ऐसे ही। और गरम गरम पानी डाल दिया जाता था। बड़ा दर्द और तन्हाई दिए भक्तों को। ध्यान रखिएगा साहब।
कई लोगों ने अपने दीवालों से, अपने घरों से जय गुरुदेव नाम का झंडा उतार दिया था। कई लोगों ने जय गुरुदेव नाम अपने दीवालों से मिटा दिया था। और जहां भी जय गुरुदेव नाम का तस्वीर, जय गुरुदेव नाम का माला जो भी मिलता था ना, वो जब्त कर लिया जाता था और उनको जेल भेज दिया जाता था। 12-12 बजे रात के दूध मुहे बच्चों को जेल भेजा, वो बाहर जंगलों में छोड़ दिया गया। कितना कष्ट लोगों ने उठाया है गुरु के नाम पर, विचार करना भाई। फिर गुरु महाराज ने जब फिर क्या कहा, बाराबंकी में कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि इस परिवार ने मेरे नाम पर कुर्बानी दी है। 12 ही सदस्य थे, 12 के 12 मेरे नाम से जेल गए। उस समय गुरु महाराज ने एक बात कही है कि बच्चा, इसमें तो आप लोग चूक गए, इमरजेंसी में तो आप लोग चूक गए। इमरजेंसी से भी एक भयानक वक्त आएगा, उसमें ना चूक जाना। यही वक्त है 18 मई 2012 से जो शुरू हुआ। इसमें भी जेलों का नौबत आया। इसमें भी अगर जय गुरुदेव नाम की बात आई, जीवित की बात लोगों ने अगर बात कही, तो समझ लीजिएगा कि लोगों को नौबत आ गई कि इनको जेल भेज दिया जाएगा। अभी जीवित की अगर बात कह रहे हैं आप, तो हम गुरु के नाम पर हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको मरना पड़े, कटना पड़े, गुरु के नाम पर कुर्बान हो जाइएगा। गुरु महाराज ने कहा मेरे काम को अपना काम समझो। अपना काम समझने का मतलब है आपका काम हो जाएगा, आप भाव सागर पार चले जाएंगे, माने चले जाएंगे। गुरु भक्ति छोटी छोटी बात नहीं। तो मेरा मतलब आया है सेवा से, मेरा मतलब आया है सेवा से। हम आप लोगों से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, आप लोगों से ये विनती करने आए हैं, आपका चरण छूते हैं कि आज भी गुरु के नाम पर अभी भी कुर्बान हो जाइएगा। सेवा और कौन कर सकता है? मुसीबत में, कष्ट में, संघर्ष में जो सेवा करता है उसी का नाम हुआ करता है। आपके घर में कोई काम ना हो, जिस दिन आप फ्री हो तो जब फोन लगाएंगे, क्या भाई साहब पूर्णिमा है क्या, क्योंकि अब घर में काम नहीं है, तब तो गुरु का कर लेते हैं। खीर भी मिल जाएगी, पूरी भी मिल जाएगी और कुछ किराया भाड़ा भी मिल सकता है। ऐसे नहीं, संघर्षमय काम करो। गुरु महाराज ने कहा मैंने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष किया है, आज भी कर रहा हूं। अब वक्त आ गया है आप लोगों को मेरे साथ संघर्ष करने का। करो, गुरु के नाम पर करो। तो देखिए दादाजी धन्य हैं कि ये जेल गए हैं, वो कुर्बानी न की है। ये जो वक्त 18 मई 2012 से आया है, जो लोग अगर बाबा जय गुरुदेव जी को गलत मानते हैं, वो कोई भी हो, गुरु मन ने कहा आगे चल के कई बाबा जय गुरुदेव बनेंगे, लोग देखकर भ्रमित हो जाएंगे। जो नकल करेगा वो मार खाएगा। काल की माया की धारा दोनों तेजी से काम कर रही हैं। तुम्हारी होशियारी, बुद्धिमानी, चतुराई इसी में है कि तुम दयाल की धारा ग्रहण करो। काल और माया की धार में बह जाते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं पहले से आगाह कर देता हूं कि फिर ना कह सको। गेहूं के साथ में घुन पिस जाया करता है, ये भी ध्यान रखना आप। गेहूं के साथ में घुन पिस जाया करता है, मतलब संग दोष आपको भी लग जाएगा। अगर जो गुरु बने हैं या उनके जो चेले बने हैं, क्या वो आपको भवसागर पार वो ले जाएंगे? ठेका इन्होंने लिया है, ध्यान रखिएगा। बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। एक ही निरख, एक ही परख, एक ही के गुण गाए, और एक को जाने नहीं बहु जाने क्या हुई। तुमने एक ही को तो जान नहीं पाया। एक से सब होते हैं और सबसे एक ना होए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिन रावण दिया ना बाती। विचार करिएगा, माने 1 से लाखों हो जाएंगे, लाखों से एक नहीं हो सकता है। तो एक ही निरख, एक ही परख, एक ही के गुण गाए। बस हमारे सिर्फ गुरुदेव माने गुरुदेव। मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो क्या आप नहीं चिल्ला सकते हो गलियों में? आपको दोष लगता है क्या? आपको तो ये जौकट पहनने में भी शर्म आती है। विचार करो, अभी कोई हीरो हीरोइन की अगर तस्वीर वो आ जाए ना कट में, कट के
कपड़े पहनने में आपको किसी तरह का मतलब शर्म नहीं आएगी, लेकिन जब जय गुरुदेव नाम की बात आती है, जौखट की बात आती है ना, तो इसमें आपको क्या लगेगा? शर्म आने लगती है। तो हम भी चिल्ला के कह सकते हैं क्या? हमारे तो गुरुवर दयाल दूसरों ना कोई, जाके सिर सोएत पगा मेरो पति सोई। हम भी तो चिल्ला सकते हैं। हमारे तो गुरुवर दयाल दूसरों ना कोई, जाके सिर सोएत पगा मेरो पति सोई। माने जीवात्मा के पति यही है, हमारी भौर इन्हीं के साथ गिरी है। जीवात्मा की जो भौर गिरी है, जिस दिन बाबा जय गुरुदेव जी ने नामदान दिया है, उस दिन भौर इनसे गिर गई है। अब कितने भी सतगुरु धरा पृथ्वी पर आ जाएं, उस रखेल को, माने इनकी है ना वो, यहाँ जैसा नहीं है कि चले आओ, भौर 17 गिर जाए चले आओ मेरे पास आ जाओ, ये नहीं होता। सतगुरु को उसमें नहीं होता। इनके अलावा कोई भी अपना नहीं सकता है जीव, ध्यान रखिएगा साहिब। तो हमारी भौर बाबा जय गुरुदेव जी के साथ गिरी है। हमारे पति पिया मालिक कहो, प्रभु कहो, जो भी कहो, तब भी कम हुआ करता है। तो चलिए, हम तो यही बार बार कहते हैं कि सेवा पर सबसे ज़्यादा महत्व दीजिएगा। दोनों टाइम भजन करिएगा, संग दोष से बचिएगा। संग दोष, अंग दोष, नजर दोष। संग दोष, अंग दोष, नजर दोष, ये 3 दोष हुआ करते हैं। आंखों से भी पाप लगते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन दोषों से जरूर बचिएगा। हरि हरि रूठे तो ठोरे, गुरु रूठे नहीं ठोर। अच्छा ये बताओ साहब, ए बच्चों, इनकी आवाज़ थोड़ी बंद कर दो। ये बताओ साहब, जिसने उस पिया को, जो सर्वशक्तिमान है, जो मालिकों का मालिक है, जो जीवों का मसीहा है, जो ठेका लेके आया है कि कलयुग में, कलयुग जाएगा, कलयुग में किसका मिशन है? बाबा जय गुरुदेव जी का। सतयुग आने का तारीख बच्चा मैं बताऊंगा, और चौथे यज्ञ में बताऊंगा। उसमें 10 करोड़ का जन समूह जुड़ेगा, 10 मील तक मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देगा, कहे कि नहीं? और बच्चा वहां पर सभी गुणे, वहां पर 5 देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। ये जो देवियां हैं, गुरु महाराज ने कहा, ये हीरे जवाहरातों से लद जाएंगी, इनकी ही बारी है। और गुरु महाराज ने कहा, ये पृथ्वी माता अपना आंचल खोल देगी। हीरा मोती पुखराज, गुरु महाराज ने कहा, ऐसे उछलेंगे, ऊपर उछलेंगे। विचार करिएगा, इनकी बारी है, इनकी बारी है, ध्यान रखिएगा। और बच्चा, मैंने जो भी मंच से बोला है, सूरज तो अपनी गति को बदल सकता है, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन इधर उधर नहीं हो सकता है। हो सकता है कि पूरब से जो सूरज उगता है, पश्चिम से भले ही उगने लगे, ये तो हो सकता है। कहे हैं कि नहीं कहे? तो आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं? ये विचार करो, जिसके लिए गुरु चला गया, क्या कभी उन्हें मिलेगा? अब क्या मिलेगा? उनकी जीवात्मा की संभाल अब ये करेंगे? वो क्यों करेंगे भाई? उनके लिए तो है नहीं ना। जब उनके लिए है ही नहीं, तो उनके लिए भी, गुरु के लिए भी वो मृत हो गया, माने वो भी मर गया। विचार करना साहब, बहुत विचारणीय विषय बना है। और यही गुरु लीला है जो 18/2012 से शुरू हुई है। इसमें जो भी टिक जाएगा, कोई कोई, ये कहा है, गुरु का भक्त होता है कोई कोई, गुरु पर विश्वास करता है कोई कोई। तो देख लीजिएगा, देखो, आप अपनी आंखों से देखो, आप भी तो बुद्धिमान हैं। हर कोई आपके जिले में देख लीजिए, कहीं देख लीजिएगा कि हर कोई क्या बछलापुर डॉक्टर साहब जैसा है, मान लीजिएगा, या सुरेंद्र भाई साहब जैसा है क्या, कि जो अपना घर द्वार भी छोड़ करके इनके आदेश पर, ये 2009 में हम भी आए थे सेवा करने के लिए आपके तुमन वाले मैदान में, हम भी सेवा कर रहे थे, इन्हीं की देन है भाई साहब की। उसी में गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि बच्चा यहाँ पर जगह बनाना और लोगों को संगठित रखना, लेकिन बाधाएं बहुत आएंगी। जी चाहेगा, हो रहा है, लेकिन हम एक बात अभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये बड़ाई कर रहे हैं। एक कानपुर के सेवक शंकर भैया आए हैं, उनको गुरु महाराज ने यहाँ का कुछ दृश्य दिखाया है।
ये 2 मार्च की बात है। 2 मार्च रविवार का दिन पड़ रहा था शायद। 2 मार्च को मतलब वो 2 तारीख को सत्संग करते हैं और यहाँ का कुछ सीन बाबा जय गुरुदेव जी दिखाए। तो उन्होंने कहा कि मैं किसको बताऊं ये बात, अगर बताते हैं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे कि तुम अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हो। तो उन्होंने यहाँ का सीन बताए, हमको फोन किए, बोले भैया मुझे लगा कि नरेंद्र भैया को बात करते हैं। हमने बताइए। बोले हर कोई गुरु की बात पर विश्वास नहीं करता। तो गुरु महाराज का हर कोई विश्वास करता है, गुरु के वचनों पर कोई। तो बात क्या बताए हैं? जय गुरुदेव। अच्छी बात लग रही है कि नहीं? दादाजी बैठे हैं, लग रही कि नहीं लग रही है? मतलब हमारी बुंदेलखंडी है ना, बिल्कुल सीधा बुंदेलखंडी। तो दादाजी का तो आप सुनते ही रहते हैं, अभी मुक्ति दिवस पर भी आए थे। सुनते तो वक्ता नहीं है, सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे वक्ता है। विचार रखना साहब, उन पर विचारों पर, उनके वचनों पर कुर्बान होने जाना। ये नहीं कि बहुत अच्छे हैं, माने दादाजी बहुत गा रहे हैं, अच्छा कूला मटका देते हैं, अच्छा नचते हैं, इससे नहीं ये नाच गात का मंच नहीं होता है साहब। विचार करना, किससे कौन सी बात मिल जाए, किसका क्या अनुभव है। गुरु महाराज ने कहा पढ़ा नहीं कड़ा होना चाहिए, पढ़ा नहीं कड़ा होना चाहिए। कड़ा माने जो अनुभव आपका खुद का अनुभव हो। तो जितना मान लीजिएगा, दादाजी का बहुत दिनों से हमें मालूम है कि आते रहे, जितना इन लोगों ने सुनाया, कितना आपने लोगों ने अमल किया है ये बताइएगा। चलो हम यही बात करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप इनके बच्चों की अवहेलना कर रहे हो। विचार रखना चाहिए। हमने अगर किसी ने आंख कुछ भी कह दिया कि ये गुरु महाराज कहे हैं, हमने किंतु व परंतु नहीं किया है, आंख मूंद के किया है। ध्यान रखिएगा साहब, ये गुरु महाराज जाना करते हैं। घर में, हमारे घर में आग लग जाए, ये गुरु महाराज जानते हैं, भाई साहब भी जानते हैं। हमारी माताजी ने 2 तारीख को शरीर छोड़ा, 3 तारीख को लोगों का भीड़ हो रहा था। 1 महीने से वहां पर छतरपुर जिले में सत्संग था, वहां से फोन आने लगा। तो हमने कहा आपको दोष न लग रहा हो, मेरी माताजी ने शरीर छोड़ दिया, मैं तो आ जाऊंगा। यहाँ रिश्तेदारों को छोड़ा, हम छुप के चले गए। ध्यान रखिएगा, रिश्तेदारों का भीड़ होता रहा, हमें उससे क्या लेना देना। उन्होंने कहा नहीं भैया हमें कोई दोष नहीं, आ जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, गुरु पर अगर आप कुर्बान होना चाहते हैं तब। तो हमारी माताजी को गुरु महाराज ने 3 बार जिंदा किया था, मरने के बाद भी 3 बार जिंदी हुई। 13 मई को जब सत्संग कार्यक्रम जेल में था, उस दिन मर गई थी हमारी माताजी। ये सुरेंद्र भाई साहब हमारे उसका गवाही है, घर से खबर ही आ गई थी। ध्यान रखिएगा, हम 1 महीने से उसमें व्यस्त थे। अनुभव सुनो, इनकी महिमा सुनो, इधर उधर की क्या लीलावती कलावती की कथा सुनना है, इनकी कहानी सुनो, इनकी कथा सुनो, उस प्रभु की मालिक की महिमा सुनो। तो हम जेल के जैसे ही पीछे गए, फ्रेश होने जा रहे थे, हमारी बिटिया ने बताया आज कोई घर से नहीं आएगा। क्यों? बस इतना कहा, बोले माता जी इतना कहा, हमारा अपने आप आंखों का आंसू का धार लगने लगा। हम जा जरूर रहे हैं, बस मालिक से एक बात कर रहे हैं कि मालिक अभी हाल घर से फोन आएगा कि तुम्हारी माताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो इधर तो आप कहते हैं कि सत्संग नहीं छोड़ा जाता है, और अगर हम सत्संग नहीं छोड़ते हैं तो दुनिया आपको ताना देगी कि बड़ा गुरु भक्त बना फिर रहा था, 1 महीने से अपनी माँ के पास 1 मिनट भी नहीं बैठा, तो गुरु ने बचा नहीं लिया। बस इतनी सी बात हम उन्हें कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भैया जी 5 मिनट नहीं लगा, 5 मिनट हम लौट के आए, हमारी बिटिया तुरंत कहती है इधर आ पापा। वो जान गई थी कि ये मतलब उदास हो गई। हम इसी चीज़ को उदास होने लगे कि प्रभु अभी आपका काम हमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ते हैं तो लोग दुनिया ये ताना मारेगी। बस तुरंत कहती है कि उन्होंने अभी हाल माताजी बोलने लगी हैं और उन्होंने सबको आदेश दे दिया सत्संग में जाओ। छोटी छोटी महिमा जानते हैं साहब, गुरु के नाम पर कुर्बान तो हो जाइएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा
तुम अगर एक तुम्हारा आंसू गिरता है तो मेरे लाखों आंसू गिर जाया करते हैं। हंस हंस कंत ना पाया तिन रोए। पहले जब इमरजेंसी थी तो लोगों को पता था कि बाबा जय गुरुदेव जेल में गए हैं, तो उस समय लोग खुशियां नहीं मना रहे थे भैया जी, खुशियां नहीं मना रहे थे। लेकिन जितनी खुशियां अब मना रहे, शाकाहारी का प्रचार होता है, डीजे बजते हैं, डीजों पर डांस होता है, डांस जानते हो, मतलब खुशियां मनाते हैं लोग, खुशियां। ध्यान रखिएगा भाई साहब। अब तो पता नहीं है, पहले तो पता था कि गुरु महाराज बंगलोर जेल में है कि आगरा जेल में है कि बरेली जेल में है कि तिहाड़ जेल में है, क्लियर था, क्लियर था। लेकिन अब तो क्लियर नहीं है ना, अब तो नहीं है ना कि गुरु महाराज कहाँ हैं, किसने किडनैप किया है, कौन अहिरावण पाताल लोक ले गया, पता तो नहीं। तो अब सबसे ज्यादा दुख का समय है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन विनती है कि गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाइएगा। हम तो जितना अनुभव किया है, अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि इनकी महिमा क्या है। आप कितने युग बीत जाएंगे, इनकी महिमा गाते गाते युग बीत जाएंगे, इनकी महिमा आप गा नहीं सकते हो। तब तो कहा 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करना कर सके गुरु करे सो होई। 7 समुद्र की मत करो, लेखन सब बन रहा है, कागज सब धरनी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। इनकी महिमा लिख नहीं सकते हो साहब, लिख नहीं सकते हो। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को दर्शन पाया है। हमारा एक संकल्प हुआ था, ये गुरु महाराज पूरा करवा रहे हैं। भाई साहब ने कहा था कि कम से कम 5 या 6, भाई साहब ने कहा था 5 या 6 पूर्णिमा करवा देना, 5 या 6 पूर्णिमा करवा देना, जो पूर्णिमा होती है। बस हमने इनसे ही विनती किया तो हमारा 4 पूरा हो गया गुरु महाराज की दया से, आज 4 हो गया। और ये इनकी दया है कि इसी तरह वो करवाएंगी। विचार रखना, संकल्प बनाइएगा, संकल्प में शक्ति होती है, पावर होता है। तो संकल्प माने एक लक्ष्य होना चाहिए, माने कुछ नहीं, अर्जुन जैसी सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य बाबा जय गुरुदेव जी हैं, हमारी मंजिल सिर्फ बाबा जय गुरुदेव है, इनके अलावा कुछ नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा, तुम मुझे देखो, अपने आप को देखो, तीसरे को अगर देखोगे तो बहक जाओगे, कहा कि नहीं, मतलब तीसरा नहीं आना चाहिए। कहे कि नहीं कहे? आप कितने हो गए, उज्जैन देखो, मथुरा देखो, उधर देखो, नीमसार में देखो, अरे गुरुओं का बाढ़ आ गया साहब। और इस तरह के गुरु बनेंगे 31, वो जो अपने आप को कहेंगे कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही प्रभु। आपको नहीं पता होगा, आया है हजरत अदीन जनेश्वर में लिखा है कि इस तरह के 30 लोग बन जाएंगे, 31 में ये होंगे, 31 में ये होंगे। ध्यान रखिएगा सर, ऐसा कुछ आया है कि इनका जीते जी कई बार मरेगा, वो है ना रविदास जी की पोथी में, भारत में अवतारी होगा, अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी विज्ञानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, वो अद्भुत सेनानी होगा और जीते जी कई बार मरेगा। छदम भेष में वो बिछड़ेगा, छदम माने भेष तो बदलेगा लेकिन शरीर नहीं बदलेगा सही। लेकिन कई लोगों से हमने सुना है कि इसी शरीर में इन्हीं का खेल शायद बताते हैं 9वां या 10वां है, जो 18/2012 को हुआ, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इसी शरीर में ऐसा खेल इन्होंने किया है, इन्हीं ने, छोटा होता नहीं है, जीते जी कई बार मरेगा, छदम भेष में वो बिछड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप समर्थ गुरु से जुड़े हैं, सारा विश्व जय गुरुदेव बोलेगा तो बोलेगा, जय गुरुदेव नाम से ही शांति मिलेगी, दूसरे कोई नाम से नहीं मिलेगी। तो जय गुरुदेव नाम का रटन इतना कर लो सभी लोग कि अगर रात में 12 बजे 2 बजे आपको सपना भी आ जाए, गंदा कोई मानने आ रहा हो, उस समय भी आप जय गुरुदेव बोल दो तो मान लेना कि आपका जय गुरुदेव नाम का रटन सही चल रहा है। तो संगत की सेवा, गुरु की सेवा, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, तीनों सेवाएं सर्वोपरि हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो तन लगा दो, धन भी नहीं तन भी नहीं लगा पाते हो तो मन भी लगा दो।
मान लो किसी परिस्थिति में फंसे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो मन की भी लगा दो, वो भी सर्वोपरि होगी आपकी। तो चलिए हम अपनी बारी को विराम करते हैं। दादाजी आपके बीच में हैं, सुनिएगा, लेकिन उसको कथा वार्ता समझ के नहीं, इस कान से सुना इससे न निकाल दे जाना। कुत्ते की तरह बताया गया कि 3 तरह से सत्संग का सुनने का तरीका होता है। एक तो होता है कुत्ते की तरह, कुत्ता जाता है तुरंत उठेगा, पूंछ फटकारी चला गया, मतलब यहाँ से आप उठे कुछ नहीं रखा आपने। एक होती है चलनी, चलनी अपने पास क्या रखती है, निसार, मतलब चलनासन, खराब चीज रखती है, सार को नीचे गिरा देती है। और सूप तो बस, तो सभी लोग सूप की तरह बनिएगा कि सत्संग के बच्चों को सूप की तरह पकड़िएगा। सत्संग एक बाजार हुआ करता है, उसमें हर तरह का सामान मिला करता है। अब तुम सोचो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो, भाई तुम क्या मांगते हो। तो सतगुरु दाता होता है, हर चीज मिला करती है। अब जिनको गुरु बनना था उन्होंने गुरु बना दिया, बनो, विचार करो ना, सब मिला करता है। सच्चे सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए हुए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सतगुरु की खास इनायत हो जिस पर, उन्हीं को संदेश जाते हैं, वही बुलाए जाते हैं। आपको एक संदेश आ गया गुरु का और आप लोग यहाँ आ गए, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं। चलिए अब दादाजी का सुनिएगा, और जो भी इसमें लगा हो कि हमें अपनी तरफ से कोई बात कही है उसको माफ़ करिएगा, लेकिन गुरु महाराज के लिए मैंने माफ़ी नहीं मांगी है। अपनी तरफ से अगर कुछ कह दिया हो उसके लिए माफ़ी है, मांगते हैं। और संगत की सेवा में सर आप लोग आगे आ जाइएगा। हाँ, एक बात है, निमंत्रण सुन लीजिएगा। जय गुरुदेव। ये कोई रटी रटाई बात नहीं होती, भाषणबाजी नहीं होती। तो हम आपसे हाथ जोड़ के